हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 के सवाल। चलिए एक सवाल लेते हैं और हमने सवाल ले लिया। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न इस प्रकार है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम, द्वितीय व अंतिम पद क्रमशः स्मॉल ए, प्रथम पद स्मॉल ए, द्वितीय पद स्मॉल बी और अंतिम पद स्मॉल 2a हो तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का योग 3ab/2 ब्रैकेट b-a होगा। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। ये जो प्रश्न है ये पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से हम समझेंगे। चलिए तो यहाँ लिख दिए हल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। दिया गया है लिखेंगे। क्या दिया गया है? प्रथम पद, ये हमको दिया है प्रथम पद बराबर a। द्वितीय पद भी दिया है, द्वितीय पद का मान दिया है b। अंतिम पद भी दिया है, यहां लिख देते हैं अंतिम पद। अंतिम पद दिया है 2a। अंतिम पद 2a दिया है। अब हम निकाल सकते हैं कि सार्वंतर हमको नहीं दिया गया है और कहता है कि श्रेणी का योग, हमको श्रेणी का योग निकालना है। योग निकालना है 3ab/2 b-a होगा, सिद्ध करना है। तो जब तक हम सार्वंतर नहीं निकालेंगे हम योग नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे सार्वंतर। तो यहाँ लिखेंगे तो सार्व अंतर को हम d से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो यहाँ देखेंगे d का मान आएगा द्वितीय पद b, प्रथम पद a, b-a सर्वंतर आ गया। अब हमें पदों का योग निकालना है, तो पदों की संख्या भी नहीं दिया हुआ है। देखते हैं, प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, अंतिम पद दिया है, सर्वंतर भी निकाल लिए, पदों की संख्या नहीं निकला है। तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या बराबर n। पदों की संख्या को हमने मान लिया n। तो हम जानते हैं अंतिम पद का एक सूत्र होता है। समांतर श्रेणी में 3 ही तो सूत्र होते हैं, तो हम अंतिम पद का सूत्र लगा देते हैं। पर सूत्र, अंतिम पद का सूत्र an बराबर होता है a धन n-1d। इस सूत्र से हम n का मान निकाल सकते हैं। an अंतिम पद दिया हुआ है 2a, ये प्रथम पद, n का मान निकालना है, d का मान अभी हम निकाल चुके हैं b-a, यहाँ रख देंगे मल्टीप्लाई करके b-a। इसको हल करेंगे तो n का मान निकल जाएगा। इस a को पक्षांतर कर देते हैं, 2a-a बराबर n-1 b-a। अब 2a में a घटाएंगे, एक a बचेगा, n-1 b-a। यहाँ से हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो n-1 का वैल्यू आ जाएगा, ये b-a के नीचे आ जाएगा। ये जो b-a है वो a के नीचे आ जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, ये n-1 b-a को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, a को राइट में। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-a b-a बराबर a। ये दोनों को लेफ्ट में लेंगे, अब इसको राइट में, इस प्रकार से। अब हम n-1 का मान निकालना है, तो b-a को इसके नीचे कर देंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ से n-a = a/b-a, या n का वैल्यू क्या आएगा, a/2
बी माइनस ए, एक इधर जाके धन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे बी माइनस ए और 1 का, फिर n का मान निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है बी माइनस ए लघुत्तम आएगा, ए बी माइनस ए इधर गुना होगा, 1 का गुना इधर होगा, ए हो गया, इधर आएगा बी माइनस ए, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, ये ए और ए कटेगा, n का मान आ गया b बटे बी माइनस ए, पदों की संख्या आ गया n बराबर b बटे बी माइनस ए। अब हम पदों का योग निकाल लेंगे। पदों का योग का सूत्र लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। पदों के योग का सूत्र, पदों के योग, पदों का योग का एक सूत्र है, छोटा सूत्र, एस एन बराबर n/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस l। पदों का योग, पदों की संख्या, प्रथम पद, अंतिम पद। तो यहाँ हम रखेंगे n का मान, n का मान अभी निकला है b बटे बी माइनस ए निकला है, इसको यहाँ रख दिया n की जगह और नीचे में रख देंगे 2, ये 2 नीचे आ गया। प्रथम पद a ही है, अंतिम पद l का मान है 2a। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो Sn बराबर हो जाएगा b, ये b माइनस ए नीचे लिखेंगे, 2 अपनी जगह रहेगा, b माइनस ए नीचे आ जाएगा, a और 2a को जोड़ेंगे, 3a हो जाएगा। Sn बराबर 3a का b से गुना करेंगे, 3ab, नीचे हो जाएगा 2b माइनस ए। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, हमारा उत्तर आ गया, यहाँ लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² + 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। n पदों का योग का सूत्र दिया है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग हमको दिया गया है Sn बराबर n² + 4n। अब हम n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, पहले पद का योग, एक पद का योग 1 रख दिए, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे, एक पद का योग S1, 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1, 4 एकम 4, तो S1 बराबर 5। ये जो है एक पद का योग है, जो उत्तर आया है अभी, प्रथम एक पद का योग है। ये जो उत्तर आया वो प्रथम एक पद का योग, S1 बराबर 5। तो प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? यही प्रथम पद होगा, एक ही पद का योग है, तो प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, a1 भी कहेंगे, और ये आया 5। यहाँ हम a1 और s1, a2, s2, a3, s3 को थोड़ा समझेंगे, तब सवाल हमको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, यदि कोई श्रेणी दिया है और श्रेणी में दिया है बहुत सारे पद दिए हैं, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद,
पंचम पद और ये छठवां पद। तो श्रेणी का पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। इसी प्रकार से हम जो यहाँ लिख देते हैं, मान लो पहला पद हमको दिया है 2, दूसरा पद 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा कोई श्रेणी दिया हुआ है हमको 2, 4, 6, 8, 10। तो हम पहले पद को ए भी बोलते हैं, पहले पद को A1 भी बोलते हैं। अब यदि हम पहले पद का, ये श्रेणी के पहले पद का योग निकालेंगे तो पहले पद का योग होगा S1। S1 जो है वो है पदों का योग है, पहले पद का योग है, पहले एक पद का योग, पहले एक पद का योग को S1। पहला एक पद कहाँ है 2, तो यहाँ लिखेंगे S1 बराबर 2। और 2 क्या है, पहला पद है, तो पहला पद ए भी लिखेंगे उसी को। इसी प्रकार से हम 2 पद का योग देखेंगे, उसको S2 कहेंगे। 2 पद कौन कौन सा है, A1 A2। A1 का मान 2, A2 का मान 4, तो 2 पद का योग कितना आया, 6। तो यहाँ देखते हैं S2 बराबर आया A प्लस A2, A1 प्लस A2, इसका योग कितना है, 6। तो इससे हम सूत्र निकाल सकते हैं। यदि हमको S2 A1 A2, तो इसी प्रकार से हम S3 निकाल सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद का योग कहलाएगा S3। 2 धन 4 धन 6, 6 4 10 2 12। तो S1 S2 S3 को समझेंगे। तो A1 आ गया 2। अब हम पदों के योग का सूत्र बना लेते हैं। S1 बराबर होता है A1, इसी प्रकार से S2 2 पदों का योग है A1 प्लस A2, और 3 पदों का योग है S3 A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी प्रकार से हमारा सूत्र बनेगा। यदि हम A1 निकालना चाहते हैं, A1 बराबर S1, एक पद का योग। इसी प्रकार से हम यदि A2 निकालना चाहते हैं तो इसका हमारा सूत्र बनता है S2 माइनस S1। 2 पद के योग में से एक पद का योग घटा देंगे, एक पद मतलब A1 को घटा देंगे, S2 माइनस A1। A2 के लिए ये सूत्र है। और इसी प्रकार से A3 का मान निकालना चाहते हैं तो S3 माइनस S2 सूत्र बनता है। ये सूत्र को याद रखेंगे, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र और ये सूत्र को सब याद रखेंगे तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने निकाला था प्रथम पद का योग S1 बराबर 5, प्रथम पद को हमने मिला था 5। अब हम S2 निकालेंगे। हमको श्रेणी तो दिया हुआ है, S2 बराबर हम निकालेंगे। हमारा सूत्र क्या था, n स्क्वायर प्लस 4n था। S1 कितना आया, 5, यही प्रथम पद भी 5 ही है। 2 पद का योग निकालेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। चलिए 2 रख दिए, 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 8 4 12 आ गया। S2 का मान 12 आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम द्वितीय पद निकालना चाहते हैं। तो द्वितीय पद जो रहता है A2 का मान निकालना चाहते हैं। प्रथम पद तो हमारा आ गया है 5,
तो यहाँ एक सूत्र है A1 प्लस A2, पहला और दूसरा पद का योग बराबर S2, दो पदों का योग। A1 एक पद का योग, A2 S2। यहाँ हम S1 को मान रख देते हैं 5। S2 का मान 12 है, यहाँ 12 रख देते हैं। तो A2 बराबर 12 ऋण 5, तो A2 बराबर आ गया 7। अब हम सार्वंतर D निकालेंगे। D बराबर होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। द्वितीय पद कितना आया? द्वितीय पद 7, पहला पद कितना आया था? 5। D का मान कितना आ गया? D का मान 2 आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं A15, 15वां पद। A प्लस n-1 D ये सूत्र है 15वां पद के लिए। यह हम मान रख देंगे। A पहला पद कितना आया था? 5। n पदों का योग 15 पद है ऋण 1। D का मान कितना आया? 2 आया। 5 धन 14 गुणित 2, 15 ऋण 1 14, अभी 2, तो आ जाएगा 15वां पद 5 धन 14 दूना 28, 28 और 5 हो जाता है 33। तो 15वां पद को जो मान आया है वो आया है 33। तो हमारा सवाल बन गया। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 13वां प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद, क्यूए पद, आरवे पदों का योगफल क्रमशः स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है तो सिद्ध कीजिए A बटे P ब्रैकेट Q माइनस R प्लस B बटे Q ब्रैकेट R माइनस P प्लस C बटे R ब्रैकेट P माइनस Q इक्वल टू 0। इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। अब हम यहाँ लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर D है। तो पीवे पदों का योगफल हम लिखेंगे पीवे पद का योगफल। हम लोग जानते हैं एनवे पद का योगफल का सूत्र होता है। पीवे पद का योगफल हो जाएगा P बटे 2, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D। ये सूत्र है एनवे पद का योगफल का सूत्र में पीवे पद का योगफल का सूत्र लगा देंगे। पीवे पद का योगफल दिया है A, तो यहाँ रख देंगे A बराबर P/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D। अब इसको थोड़ा हल करेंगे। ये P को नीचे ले आएंगे A बटे P, तो 1/2 ब्रैकेट 2A प्लस P माइनस 1 D। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से क्वीवे पद का योगफल, क्वीवे पद का योगफल, क्यूए पद का योगफल, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/2 ब्रैकेट 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। क्यूए पद का योगफल दिया है, प्रश्न में B दिया है B, तो B बराबर लिख देंगे Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। यहाँ हो जाएगा B/Q,
2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से आरवें पद का योगफल हम निकालेंगे। आरवें पद का योगफल बराबर r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब आरवें पद का योगफल हमको दिया है c, तो c बराबर r/2 ब्रैकेट में 2a r माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हो जाएगा c/r। c/r इक्वल टू 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखते हैं यहाँ ये समीकरण नंबर 3। चलिए समीकरण 3 आ गया। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 1 से a/p का मान रखेंगे, समीकरण 2 से b/q का मान रखेंगे, समीकरण 3 से c/r का मान रखेंगे। चलिए देखते हैं। a/p का मान होता है 1/2 2a प्लस p माइनस 1 d। बाजू में लिखेंगे q माइनस r प्लस b/q का मान रखेंगे समीकरण 2 से 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 d और ब्रैकेट में आएगा r माइनस p, ये वाला। c/r का मान समीकरण 3 से रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 d ब्रैकेट में p माइनस q रख दिए। अब यहाँ से हम 1/2 2a p q माइनस r 1/2 2a r माइनस p 1/2 2a p माइनस q को अलग करेंगे। फिर 1/2 p माइनस 1 d q माइनस r को अलग करेंगे। चलिए देखते हैं 6 पद बनेंगे। 1/2 इंटू 2a q माइनस r प्लस 1/2 2a r माइनस p। यहाँ से 1/2 2a p माइनस q 1/2 p माइनस 1 d q माइनस r प्लस 1/2 p माइनस 1 d q माइनस r प्लस 1/2 q माइनस 1 d q माइनस 1 d r माइनस p। फिर यहाँ से आएगा 1/2 r माइनस 1 d 1/2 r माइनस 1 d ब्रैकेट में p माइनस q। चलिए अब ये 2 कटेगा 2 कटेगा 2 कटेगा। a q माइनस r a q माइनस r यहाँ से a r माइनस p a r माइनस p यहाँ से a p माइनस q। इसी प्रकार से यहाँ से आएगा 1/2 d को कॉमन निकाल देंगे। 1/2 d को कॉमन निकाल देंगे। पहले से आएगा p माइनस 1 q माइनस r p माइनस 1 q माइनस r। दूसरे में आएगा q माइनस 1 r माइनस p। तीसरे में आएगा r माइनस 1 p माइनस q। तो यहाँ पर 6 पद है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 शुरू में आ गया 1 2 3। नीचे से 1/2 और d को कॉमन निकाले। इसमें 1/2 d था, कॉमन निकाले 1/2 d कॉमन। p माइनस 1 q माइनस r p माइनस 1 q माइनस r। यहाँ से q माइनस 1 r माइनस p q माइनस 1 r माइनस p और तीसरे से आया r माइनस 1 p माइनस q। अब ये सबको हम लिखेंगे। a को कॉमन निकालेंगे तीनों से और लिखेंगे q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। आ गया प्लस। अब यहाँ से 1/2 d इसका आपस में गुना करेंगे, इसका आपस में गुना करेंगे, इसका आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं एक बार वैसी को वैसी p माइनस q q माइनस r q माइनस 1 r माइनस p प्लस
r माइनस 1 p माइनस क्यू। तो यहां देखते हैं a इंटू 0 आएगा इसका मान प्लस 1/2d, इसका मान 0 आएगा, 0 रख देंगे, a इंटू 0 0, 1/2d इंटू 0 0, तो उत्तर आएगा 0। तो हमारा जो उत्तर था राइट हैंड साइड का 0 आने का था। तो थोड़ा सवाल कठिन जरूर है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए कितने लाइन में बना सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में कंप्लीट हो गया। तो पढ़ाई कैसा लगा? थोड़ा सवाल कठिन जरूर है, यदि आप रिपीट करके बार बार बनाएंगे सवाल बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर नया लेसन पढ़ेंगे।